झारखंड की राजधानी से जुड़ी एक बड़ी खबर। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम कुमार महतो से रीड न्यूज मीडिया चैनल के संवाददाता जेएम रंगीला ने की खास बातचीत। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जयराम कुमार महतो ने झारखंड की मौजूदा राजनीति, जनता के मुद्दों और आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर खुलकर अपनी राय रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रीड न्यूज पर। जोहार साथियों, रीड न्यूज की टीम आज बोकारो जिले के रावडी प्रखंड के गुंजरडी गांव में पहुंची है, जहां हम स्थानीय विधायक डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो से कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो विधायक जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप बोलने में, मुद्दों को उठाने में सारे चीज में नंबर 1 है, लेकिन विपक्षी लोग बोलते हैं कि विकास कार्यों में जयराम महतो फिसड्डी है। आपका क्या कहना है? आदरणीय पत्रकार महोदय, आप भी चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं और चीज़ों को आप भी भली भांति समझते हैं। विधायक बना हुआ हमारा अभी साल भर हुआ नहीं है। जब हम विधायक बने वो दिसंबर का महीना था, और आपको ही मालूम है कि जब कोई नई योजना हमारे हाथ में आएगी तो उसको हमको मार्च अप्रैल का इंतजार करना होगा। यानी हमारा 4-5 महीना तो ऐसे चला गया। उसके बाद जो योजनाओं की हम लोगों ने लिख कर दिया, उससे एक प्रक्रिया होता है। सही बात है, हमें भी अफसोस होता है कि एक विधायक को अगर पानी की आवश्यकता होती है तो हम आवाज़ देते हैं और 4 बोतल पानी आ जाता है। हमको दाल भात खाने की इच्छा होता है, हम किसी को बोलते हैं और मीट मछली अंडा आ जाता है। लेकिन जब जनता की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें 4 महीना 5 महीना का इंतजार करना पड़ता है। तो ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, ये तो व्यवस्था ही हमारी ऐसी है। हम उसको अनुशंसा करेंगे, वो विभाग में वो चिट्ठी जाएगी, पदाधिकारी उस चिट्ठी को आगे प्रेषित करेंगे, फिर विभाग के तरीकों से सिस्टमेटिकली होकर वो योजना धरातल पर आएंगी। तो ये देखिए, विपक्षी वो आलोचना नहीं कर रहे हैं। विपक्षियों के अंदर एक नफरत का भाव उत्पन्न हो गया है। राजनीति में आलोचना पहला स्थान होना चाहिए कि भाई आलोचना करेंगे तो वो काम करता है, लेकिन यहाँ आलोचना नहीं हो रहा है, यहाँ तो नफरत हो रहा है। आपको याद होगा हमारी गाड़ी पलट गई थी, उसमें भी उन्होंने आलोचना किया था। वहाँ हम लोग मरते मरते लोग बचे और उसको भी उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। तो आलोचना का एक सीमा होता है, आलोचना होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए आलोचना स्वागत योग्य है, लेकिन जो विपक्षी है उनके अंदर एक नफरत, घृणा का भाव उत्पन्न हुआ है और उसकी कोई दवा नहीं है। और उसका कारण यही है कि जरा मत देखिए, हाफेंड में जनता के बीच घूम रहा है, पाँव फ्रैक्चर करके जनता के बीच घूम रहा है। उनके जो नेता हैं या उनके जो भी नेता हैं, उनको अगर खांसी भी आती है तो दिल्ली इलाज कराने जाते हैं और 10 दिन दिल्ली में बेड रेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ उनको पच नहीं पा रही है। तो पच नहीं पा रही तो करेंगे क्या? तो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। बाकी विधायक विकास का काम करेंगे, उसमें जरा मत तो कहीं पीछे नहीं रहेगा। ये बात सही है, लेकिन इसके पहले जो विधायक थे उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग यूं ही बना रखे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बीएड कॉलेज, और पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं बीएड कॉलेज, लेकिन वो बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है। और कटघरा में है डिग्री कॉलेज, वो भी बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है। एक उर्दू कॉलेज कोकलोडी में है, वो भी बेकार पड़ी हुई है। तो अब अभी आप वर्तमान में आप विधायक हैं, तो उन बिल्डिंगों का किस तरह इस्तेमाल करेंगे? 2-2 अस्पताल, 3-3 अस्पताल मेरे यहाँ बने हैं, किसी में सुचारू रूप से कोई सुविधा नहीं है। तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान है? इन चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा यह भी बताओ। पत्रकार महोदय, आप बहुत वृद्ध हैं, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपको याद होगा विधानसभा के सत्र में मैंने विशेष सवाल शून्यकाल में उठाया था, और जो आपका कंचनपुर वाला, आपका डुमरी में एक है, एक चंद्रपुरा में है, जितने भी अस्पताल हैं जो केवल ऊपर घाट में भी है, तो जितने भी अस्पताल केवल बिल्डिंग के तौर पर हैं, वहाँ जो सुविधाएं नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, उनको लेकर हमने स्पष्ट कहा कि आप केवल बिल्डिंग ठेकेदारी को चमकाने के लिए, फिर ठेकेदारी प्रथा को आप वहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उन चीज़ों का भी बहाल करें, डॉक्टर को बहाल करें। अगर वो हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर बहाल होना चाहिए, अगर वो शिक्षा संबंधित चीज़ है तो वहाँ शिक्षक बहाल होनी चाहिए। इन बातों को हमने विधानसभा में रखा था और वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं। उन पर भले वो विकास के कार्य जिन्होंने भी करके गए हैं, लेकिन अगर वह जिस उद्देश्य के साथ किया गया अगर वो अधूरा है, तो मैं दुर्भावना से ग्रसित विधायक नहीं हूँ। मैं वहाँ ध्यान में रखा हूँ और उन पर कार्य करना, उन पर व्यवस्था करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा एक अंतिम सवाल है कि आपके आने से लोग बदलाव महसूस करते हैं, मैं भी खुद बदलाव महसूस करता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि जिस तरह का शिलान्यास वो पहले से होता था, प्राकृतिक राशि का कहीं अता पता नहीं, आप भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? सुधार क्या हो सकता है? अगर ऐसा नियम है तो हम तो चाहेंगे प्राकृतिक राशि छपे, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आप भी देखिए,
अगर भले हम विधायक हैं, लेकिन योजनाओं को चढ़ाना हमारा काम होता है, अनुशंसा कराना हमारा काम होता है। हमारे हस्ताक्षर से योजनाएं आती हैं, लेकिन सारी चीज़ों को विधायक नहीं जानता है। पहले हम बात करते हैं, अगर प्राकृतिक राशि है, प्राकृतिक राशि अगर वो शिलान्यास के पट पर चढ़ाना अनिवार्य है और वह अगर विधि संगत है तो बिल्कुल चढ़े। लोगों को लगे कि हमारे गांव में जो योजना आई है वो कितनी राशि से आई है, उसको भी अनुमान लगे। बिल्कुल, इसमें कोई इसका हम समर्थन है कि प्राकृतिक राशि चढ़े। हाँ, तो मित्रों, आपने जयराम महतो जी के विचारों को सुना। इन्होंने कुछ बातों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था होगी कि शिलापट में प्राकृतिक राशि भी लिखी जाए तो अगले बार मैं प्रयास करूंगा कि वो प्राकृतिक राशि भी उसमें सम्मिलित होगी। धन्यवाद। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं JM रंगीला, नावाडी, बोकारो, झारखंड से।